नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है मोलरता क्या होता है, मोल क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पूरा वीडियो उस पर अपलोड कर दिया गया है। रसायन विज्ञान कक्षा 12 विलयन जो है पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया गया है और ये लेक्चर हमारा जो है 4। तो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसके बारे में, मोल क्या होता है। मोल हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मोल बराबर सूत्र होता है क्या, मोल बराबर सूत्र होता है भार बटा अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटा अणुभार सूत्र होता है। मोल बराबर क्या सूत्र होता है, भार बटा अणुभार। तो यही से जो मोल का परिभाषा भी निकल कर आ रहा है। क्या बताओगे कि ये क्या है, भार, क्या है भार, तथा ये क्या है अणुभार। अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल का परिभाषा समझ में आया आप लोगों को? पढ़ते रहिए, साथ साथ अध्ययन करते रहिए और साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मोल का परिभाषा पता चला? क्या बताना है, भार तथा अणुभार के अनुपात के मतलब होगा का बटा होगा। भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये हो गया हमारा मोल का परिभाषा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोलरता। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालना है, मोलरता। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मोलरता। हेडिंग क्या डालना है, मोलरता। मोलरता क्या होता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे मोलरता के बारे में। यानी कि हम लोग ले जाए कतरा 1 लीटर। कई लीटर, 1 लीटर। लीटर ले सकते हो या बता सकते हो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 100 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं, 1000 ml। यहाँ तक समझ में आया? क्या बताना है, 1 लीटर या 1000 ml में क्या उपस्थित रहा है, उपस्थित विलेय की संख्या। क्या बता दोगे, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ये कंफर्म हुआ आप लोगों को? क्या बताना है, 1 लीटर उपस्थित रहा है, 1 लीटर विलयन रहा है। क्या रहा है, 1 लीटर विलयन है। क्या है, 1 लीटर विलयन। यहाँ बर्तन धरा है, यानी कि गिलास रखा हुआ है और गिलास में हम लोग रख देंगे 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन भर दिया जाए तो वही में यहाँ जितना विलेय रहता है, जितना जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, पानी में हम लोग और क्या मिलाते हैं, नमक या चीनी ले लो। तो जितना चीनी की संख्या उसके अंदर उपस्थित होए तो वही कहें हम लोग कह देंगे का मोलरता कहा। क्या बोलेंगे उसका परिभाषा, हम लोग यही बताएंगे कि 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता का परिभाषा कंफर्म हुआ आप लोगों को? बिल्कुल एकदम से। अब क्या करिए, इसका नोट्स भी आप लोग साथ में बना लीजिए। क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। मोलरता बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मोलरता बराबर क्या लिखना है, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या और बटा क्या बताओगे, बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन क्या मारा है, लीटर में। किसमें होनी चाहिए, लीटर में। लीटर में किसमें हो, लीटर में।
ये जो हो गया हम लोगों का क्या निकल आया, मोलरता बराबर सूत्र हो गया। किसका सूत्र हुआ, मोलरता का सूत्र हो गया। अब क्या करना है, अब जो है अगर बात आ गया कि जो है मोल बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र हमने अभी अभी आपको बताया भी है, तो लिख दो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर सूत्र का होता है विलेय का भार और बटा विलयन का अणुभार होता है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का भार। क्या बताओगे, विलेय का भार और बटा विलेय का क्या होता है, अणुभार होता है। विलेय का अणुभार एक इसका सूत्र हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बराबर। अगर हम लोगों को सवाल लगाना है तो सेम इसी जो है सूत्र पर हम लोगों का पूरा सवाल लगेगा, मोलरता का। कन्फर्म हुआ यहाँ तक? तो आप लोग साथ में पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के बारे में टोटल अध्ययन करेंगे। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर सवाल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको लिखिए, फिर एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको समझा दे रहे हैं, उससे उसी प्रकार से पूरा सवाल आप लोग करते चलिए। क्या बताया गया सवाल में, बताया गया 20 दशमलव, क्या बताया गया 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम NaCl को कितने 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया। ठीक, फिर क्या बताया गया, तो उसमें बताया गया प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों का सवाल होगा। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, सवाल हो गया। अब क्या करना है, इस सवाल को लगाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये बताइए 20.6 ग्राम NaCl है, तो 20.6 ग्राम NaCl विलेय है या विलायक है? तो NaCl मतलब नमक, नमक मतलब ये विलेय है। तो ये बताइए विलेय का भार कितना है, विलेय का भार बराबर कितना 20.6 ग्राम, कितना 20.6 ग्राम हो गया। ठीक, अब ये जो इनका आयतन है, मतलब लीटर में बताया गया था, ये विलयन है ना, तो ऐसे लिख दो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन बराबर कितना 500 ml। कितने ml है, 500 ml। अब हमने उसमें मोलरता में क्या बताया, जो है विलेय का भार बटा विलयन का आयतन लीटर में हमने बताया था। किसमें बताया था, लीटर में, लेकिन यहाँ का आ गया ml में आ गया। 500 ml है तो ml को हम लोग किसमें चेंज कर लें, लीटर में चेंज कर लें। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको इससे काटेंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब 3 जीरो था यहाँ पर, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग गया। तो विलयन का आयतन हम लोगों का निकल कर कितना आया, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर कितना 0.5 लीटर आ गया। समझ में आया, विलयन का आयतन कितना 0.5 लीटर आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब अणुभार निकाल लेते हैं, किसका, NaCl का। NaCl कर दो, या सबसे पहले यहाँ पर NaBr लिख दो इसे। ठीक, किसका अणुभार निकाले, NaBr का अणुभार। ठीक, अणुभार,
अब ये क्या है, एन ए लिख दो और प्लस का लिख दो बी आर। तो यहाँ पर ऐसे लिखना, एन ए बी आर का अणु भार। क्या लिखना है बच्चों, एन ए बी आर का अणुभार। ये एन ए है, एन ए का अणुभार होता है 23। कितना होता है, 23 होता है। और जो बी आर है, तो बी आर का अणुभार होता है 80। तो अगर हम लोग इसको टोटल काउंट कर दें तो 103 आ जाएगा। तो अणुभार हम लोगों का निकल कर कितना आया, अणुभार कितना आ गया, 103 आ गया। यहां तक कंफर्म हुआ। हमने मोलरता बराबर सूत्र क्या बताया था, आप लोग बताइए। मोलरता बराबर सूत्र विलेय के मोलों की संख्या। क्या बताया था, विलेय के मोलों की संख्या। और क्या बताया था, विलयन का आयतन। क्या बताया था, विलयन का आयतन बताया था। किसमें बताया था, लीटर में बताया था। किसमें, लीटर में बताया था। अब बताइए, हम लोगों को विलेय के मोलों की संख्या इसमें पता है, नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करा जाए, विलेय के मोल की संख्या सबसे पहले ज्ञात कर लिया जाए। तो ऐसे लिख देना, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। उसे साइड में लिख रहे हैं, आप लोग समझ लेना। सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब ये बताइए आप लोग, भार यहाँ पर विलेय का भार बताया गया था ना, तो विलेय का भार कितना दिया गया है इसमें, आप लोग बताइए। विलेय का भार यहाँ पर कितना है, 20.6 ग्राम। और अणुभार कितना आया, 103 आया। कितना आया, 103। अब हम लोग क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें। क्या करें, डिवाइड कर दें। 103 का और 20.6 का भाग करा जाए तो 0.02 आ जाएगा। इस प्रकार से, या इस प्रकार, यानी कि पहले भाग कर लो, जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2। हम लोग जब इसका भाग किए तब। तो बताओ, विलेय के मोलों की संख्या कितना आ गई, विलेय के मोलों की संख्या बराबर 0.2। यहां तक कंफर्म हुआ। अब ज्ञात कर लेते हैं मोलरता। क्या ज्ञात करते हैं, मोलरता। मोलरता बराबर बताइए, विलेय के मोलों की संख्या 0.2 हो गया। और विलयन का आयतन, आयतन कहाँ है, आयतन यहाँ पर है। तो आयतन कितना है, 0.5। क्या है, 0.5 है। अब हम लोग इसको इससे भाग कर दें। ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया, मतलब एक अंक के बाद में था। तो 5 से 2 को भाग करें, 0.20, 5 20 हो जाएगा। 0.4 आएगा ना, कितना आएगा, 0.4। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए आप लोग, मोलरता। क्या बताओगे, मोलरता। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 मोल प्रति लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के समझ में आया, कंफर्म हुआ। दूसरे नंबर सवाल में क्या बताया गया, यहीं पर इसी प्रकार से इसको भी लगाना है। क्या बताया गया है, यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, और यहाँ पर कर दो क्या, NaCl कर दो। क्या कर दो, NaCl को कितने ml, 250 ml जल में घोला गया। कितने, 250 ml जल में घोला गया। और प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी लिख दो ऐसे। इसको मिटाल देते हैं हम इधर का मिटाल दे रहे हैं, और आप लोग इसको जो है सेम जैसे बताया गया सवाल, सेम उसी प्रकार से लेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, विलेय का
भार। तो बताइए विलय का भार कितना, 5.85 ग्राम हो गया। ये क्या, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना, 250 ml। और इसको हम लोग किस में चेंज कर दें, लीटर में। तो जब लीटर में चेंज करा जाए तो 0.25 लीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0.25 लीटर। अब बताइए यहाँ पर NaBr था, यहाँ पर क्या लिख दो, Cl लिख दो। क्या लिख दो, Cl लिख दो। क्या लिखना है हम लोगों को, NaCl लिखना है। तो Cl का अनुभार जो होता है Na का कितना होता है बताइए आप लोग। यहाँ पर ऐसे Na लिख दो और प्लस Cl लिख दो। Na का अनुभार, Na का होता है, यहाँ पर भी Cl ऐसे ऐड कर दो। क्या करना है, Cl करना है। Na का 23 हो गया हम लोगों का, Cl का 35.5 हो गया। अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद में अब हम लोगों के मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलयन का आयतन। किसमें होता है, लीटर में। और विलेय की मोलों की संख्या बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है। मतलब भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। और विलेय के मोलों की संख्या में भार कितना दिया गया आप लोग बताइए, यहाँ पर कमेंट में करके बताइएगा भार कितना है। तो भार है हम लोगों का 5.85 ग्राम है। अणुभार कितना, अणुभार है हम लोगों का 58.5। कितना है, 58.5 है। अब हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने पर हम लोगों का आएगा 1/10। ऐसे भाग कर दो, 2 अंक बाद लगा था, एक यहाँ पर आ गया, सेम रहा 1/10। तो 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0.1। हम लोग इसको इससे जब डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर 0.1 आया। अब क्या करें, मोलरता बराबर निकाल लेते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई, 0.1 आ गई। और बटा विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 0.25। 0.25 लीटर है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.1 और भागे 0.25 भाग किया जाए। ये दशमलव हट गया, यहाँ पर लग गया। अब फिर यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ तो 0 बढ़ गया। अभी भी संख्या कम है ना, तो यहाँ 0, यहाँ 0, 25 चौके 100 आ गया। तो बताइए मोलरता बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 0.04 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ये क्या होगा हम लोगों का आंसर, मोलरता का ये वाला आंसर हो जाएगा। ये कंफर्म हुआ। अब आप लोगों को और सवाल दे रहे हैं और सेम उसी प्रकार से आप लोगों को लगा लेना, ठीक है। मतलब हम स्क्रीनशॉट में लास्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का सवाल दे देंगे और उसमें क्या करना है, पूरा लगा के नोट करना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक